श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय कवच श्लोक संख्या 20 और 21 आखिरी वीडियो है ये इस श्रृंखला में। कुष्मांडा डाकनी यक्ष, कुष्मांडा डाकनी यक्ष, कुष्मांडा डाकनी यक्ष, कुष्मांडा डाकनी यक्ष, पिशाचा ब्रह्म राक्षस, पिशाच ब्रह्म राक्षस, पिशाच ब्रह्म राक्षस, पिशाच ब्रह्म राक्षस, कुष्मांड डाकनी यक्ष, कुष्मांड डाकनी यक्ष, पिशाच ब्रह्म राक्षस, पिशाच ब्रह्म राक्षस, स्तोत्र श्रवण मात्रेन, स्तोत्र श्रवण मात्रेन, स्तोत्र श्रवण मात्रेन, स्तोत्र श्रवण मात्रेन, स्तोत्र श्रवण मात्रेन स्तोत्र श्रवण मात्रेन, नश्यन्ति नात्र संशय, नश्यन्ति नात्र संशय, नश्यन्ति नात्र संशय, नश्यन्ति नात्र संशय, कुष्मांड डाकनी यक्ष, कुष्मांड डाकनी यक्ष, पिशाचा ब्रह्म राक्षस, पिशाच ब्रह्म राक्षस, स्तोत्र श्रवण मात्रेन स्तोत्र श्रवण मात्रेन, नश्यन्ति नात्र संशय। नश्यन्ति नात्र संशय। अब कहते हैं श्लोक में बड़ी सुंदर बात आ गई, सुनने मात्र से क्या होता है। बोलने वाले का पिछले, पढ़ने वाले का पीछे आ गया, अब सुनने वाले का क्या होगा। कहते हैं कुष्मांड, कुष्मांड जाति के भूत प्रेत, ये भूत प्रेतों में एक जाति है कुष्मांड। डाकनी यक्ष, डाकनी तथा यक्ष इत्यादि देवताएं होती हैं, यक्ष ये, ठीक है, यक्ष यक्षिणी जैसे है। तो ये भूतों में ना दिखाई देने वाली अदृश्य शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां, ऊपर की हवा कहते हैं जिसे। कहते हैं कुष्मांड जाति के भूत प्रेत, डाकनी और यक्ष इत्यादि, पिशाच, पिशाच उनमें जो होते हैं सबसे शक्तिशाली होते हैं। इन भूत जाति जो ना दिखाई देने वाली कुशक्तियां हैं, उनमें देवता शक्तियां नहीं, ये योनियां होती हैं, देवता शक्तियां अलग होती हैं। इसमें सबसे शक्तिशाली जो होता है वो पिशाच होता है, वो जाता नहीं है। भूतों में लेवल होते हैं, 13 लेवल है, 13 टाइप्स हैं। उसमें पिशाच जो है सबसे पावरफुल होता है, वो उसको संभालना बहुत मुश्किल है। कर्ण पिशाचनी होती है एक, कानों के अंदर, वो जो उसको आह्वान करता है उसको ही खत्म कर देती है। कर्ण पिशाचनी विद्या मैंने सुना है किसी के साथ, वो कानों में बैठ के गुर करती रहती है। तो वो बहुत बड़ी सिद्धियां होती हैं, ये तंत्र की सिद्धियां हैं, इसमें तंत्र विद्या में ये होता है। तो कुष्मांड जाति के भूत प्रेत, डाकनी यक्ष तथा सबसे शक्तिशाली उसमें पिशाच इत्यादि जो हैं, स्तोत्र श्रवण मात्रे नश्यन्ति। श्री दत्तात्रेय महाराज का स्तोत्र अर्थात कवच सुनते ही वो नष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं। आपने स्तोत्र जोर जोर से पढ़ा, वो चीजें जो है वो चली जाएंगी, भाग जाती हैं, चली जाती हैं। बात समझ आ रही है। मान लो ऐसी आपको लगता है कहीं ऊपर की हवा है, आपको डर लग रहा है, तब श्री दत्तात्रेय कवच पढ़ना शुरू कर दो। याद करना चाहिए, मुख पाठ होना चाहिए, और श्री दत्तात्रेय कवच पढ़ना शुरू कर दो। कहते हैं स्तोत्र श्रवण मात्रेन, यानी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से ही नश्यन्ति नात्र संशय, उन भूत पिशाच जो चीजें हैं ऊपर की हवा है उनका नाश हो जाता है, यानी वो चले जाती हैं। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। नात्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब इसको समराइज करते हैं। कहते हैं उसमें प्रकार होते हैं भूत प्रेत वगैरह में, ये देवता तंत्र में ब्रह्म भी होता है, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, ये में प्रकार है, ये समझ लीजिए आप। कुष्मांड जाति के भूत प्रेत, डाकनी यक्ष इत्यादि तथा शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस भी, शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस पिशाच इत्यादि भी इस स्तोत्र के सुनते ही भाग जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। ये कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं भृगु ऋषि। आगे चलते हैं। सॉरी, कुष्मांड डाकनी यक्ष,
शाचा ब्रह्म राक्षसा शाचा ब्रह्म राक्षसा स्तोत्र श्रवण मात्रेन स्तोत्र श्रवण मात्रेन नश्यन्ति नात्र संशय। नश्यन्ति नात्र संशय। ये श्लोक नंबर 20 यहाँ संपूर्ण होता है। अब श्लोक नंबर हम करते हैं 21, कंक्लूजन का है। एकविंशति श्लोकानाम् एकविंशति श्लोकानाम् एकविंशति श्लोकानाम् एकविंशति श्लोकानाम् एकविंशति श्लोकानाम् एकविंशति श्लोकानाम् यः सहस्र जपे नर यः सहस्र जपे नर यः सहस्र जपे नर यः सहस्र जपे नर एकविंशति श्लोकानाम् एकविंशति श्लोकानाम् यः सहस्र जपे नर यः सहस्र जपे नर प्रतय प्रातरुत्थाय प्रत्यय प्रातरुत्थाय प्रतय प्रातरुत्थाय प्रत्यय प्रातरुत्थाय साक्षात् देवं सपश्यति साक्षादेवं स पश्यति साक्षात् देवं सपश्यति साक्षादेवं स पश्यति एकविंशति श्लोकानाम् एकविंशति श्लोकानाम् यः सहस्र जपे नर यः सहस्र जपे नर प्रतय प्रातरुत्थाय प्रत्यय प्रातरुत्थाय साक्षात् देवं सपश्यति। साक्षादेवं स पश्यति। एकविंशति श्लोकानाम् एकविंशति यानी इन 21 श्लोकों का जो मनुष्य नियम पूर्वक प्रातः काल में एकविंशति श्लोका नाम यह सहस्त्र जपे नर, वो कहते हैं इन 21 श्लोकों को जो एकविंशति में 2 अर्थ होंगे, 21 श्लोक भी हो सकते हैं और एक सिटिंग भी हो सकती है। एक और विंश है ना, एक विश हो गया। श्लोका नाम यानी 21, इन 21 श्लोकों को, मैं इसका जो अर्थ है वो पहले बताता हूं। यहां पे है इन 21 श्लोकों को 1000 बार जो मनुष्य जप करेगा, कितनी बार? सहस्त्र जपेनर। एकविंशति यानी 21 श्लोकों को ये वाले 21 श्लोकों को 1000 बार जो जप करेगा, प्रतः प्रातरुत्थाय, कब करना है? सुबह उठकर। प्रातः कब करना है? प्रातः उठकर 1000 बार जो करता है उसका क्या रिजल्ट होगा? साक्षात् देवं स पश्यति, उसको साक्षात श्री दत्तात्रेय महाराज के दर्शन होंगे। ये श्लोक क्या कहता है आखिर में? हमें ईश्वर के दर्शन, पहले हमारी रक्षा हो गई, हमें भूत बाधा दूर हो गई, संकट नाश हो गए, पुत्र प्राप्ति हो गई, धन दौलत मिल गया, राज मान्यता मिल गई, सब कुछ हो गया। जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है वो क्या कहता है? मुझे क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया महात्मा जी, हम कुछ नहीं चाहिए था, अब भगवान चाहिए। तो पहले ही भगवान क्यों नहीं चाहिए होता? वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो लंबी कहानियां, जीव की थ्योरियां हैं। मेरी इच्छा है कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, सब मैं फिर त्याग करके जाऊंगा। तो ये सबके मन में आता है अक्सर, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। वो कहते हैं आखिर में, जो जीव सुबह उठकर इन 21 श्लोकों का 1000 बार पाठ करेगा उससे साक्षात श्री दत्तात्रेय महाराज के दर्शन होंगे। ठीक है जी। अब इसका दूसरा पक्ष जो है, मैं हिंदी में इसको खत्म करता हूं। जो मनुष्य नियम पूर्वक सुबह उठकर श्री दत्तात्रेय स्तोत्र के इन 21 श्लोकों का 1000 बार जाप करता है, वह भगवान श्री दत्तात्रेय जी के प्रत्यक्ष दर्शन करता है। मैं दोबारा से बोलता हूं, जो मनुष्य नियम पूर्वक सुबह उठकर श्री दत्तात्रेय स्तोत्र के इन 21 श्लोकों का 1000 बार जाप करता है, वह भगवान श्री दत्तात्रेय जी के प्रत्यक्ष दर्शन करता है। अब आप बोलोगे एक बार 1000 करना है, यहां ऐसा नहीं कह रहे हो। वो कह रहे हैं जो नियम पूर्वक हर रोज सुबह उठकर 1000 बार करता है। इस पे कई लोगों ने किया है, पूछा है आज तक, क्या सचमुच दर्शन होते हैं 1000 बार पाठ करने से? मेरे पास 5-7 केसेस हैं। मैंने खुद किया था बचपन में, 700 के बाद मेरी छुट्टी हो गई थी, पाठ ही पूरा नहीं हुआ।
मैं रोज सुबह उठ के 40 करता था, 40 दिन में करना था, 25 करता था। 700-800 के बाद वो छुट्टी होगी, पाठ ही नहीं हुआ मेरे से। उसके बाद मैंने पिछले 3 साल पहले 1000 दिया था, मुझे 3 दिन लग गए थे। कितने दिन लगे थे? 3 दिन। और ये क्या कह रहा है? एक दिन के अंदर, एक सिटिंग के अंदर आपने उठकर 1000 बार करना है, रोज करना है, जब तक दर्शन नहीं होते। एक केस है, एक लड़की ने किया बॉम्बे में, पुरानी बात है, 4-5 बार वो किया, फिर जाके उससे सूचक पड़ा कि तू माहौर में आ। वो स्टेप्स होते हैं इसके। और आप बोलोगे यहां लिखा है, तो इसमें एक लाइन लिखी है, जो मनुष्य नियम पूर्वक, यानी आपको हर रोज 1000 पाठ करने हैं। सुबह उठकर शुरू हो जाना है, रात तक करना है, फिर सुबह उठ के शुरू कर देना 1000, शाम तक करना है, फिर 1000 पाठ करना है। अगर आपकी स्पीड है 2 मिनट लगते हैं, 1 घंटे में 30 हुए, तो 24 घंटे लगेंगे कम से कम आपको। 10 घंटे में 300, 20 घंटे में 600। और आपको ये बात बोल देता हूं, 600-700 के बाद आपकी स्पीड बिल्कुल डल हो जाएगी, आपको पाठ बंद करने की इच्छा करेगी। और जो इसको 1000 पाठ करता रहेगा डेली, यानी सुबह उठना है 4 बजे और इसका पाठ शुरू कर देना है। अब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 40 भी आउटपुट निकलती है घंटे में। 40 अगर निकलती है तो 400 और 400 800 हो गया, 1000 पूरा हो जाएगा 24 घंटे में। 40 की स्पीड भी निकलती कई लोगों की, पर उच्चारण क्लियर होना चाहिए। ये लिखा गया, और इसमें करने से वाकई ही कुछ ना कुछ होता है, सच में बहुत कुछ होता है। चलिए मैं कहता हूँ नहीं होता तो आप 25-25 रोज कीजिए, 40 दिन में हो जाएगा, 1000 हो गया। हम मानते हैं हम रोज नहीं कर सकते, 25 का आंकड़ा पकड़ लो रोज का। 25 बोलने में 1 घंटा लगेगा या 40 मिनट लगेंगे। अब रोज सुबह उठ के ये करते रहो। 50-50 कर लो, नहीं तो फिर 200 का करो, 201 करो या 501 करो। ऐसे कुछ ना कुछ करते रहो। जी यहाँ पर क्या लिखा है, जल्दी नहीं होगा, उसका टाइम लंबा हो जाएगा। हम बोलेंगे ना, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है हम 1000 नहीं कर सकते तो हमें रोज का बना लेना चाहिए, 25 बार करना है। आप करके देखो, आपकी सारा कुछ हिल जाएगा शरीर। ये पाठ करने से सब कुछ हिल जाता है इंसान का। ठीक है जी। तो ये है इस स्तोत्र का सबसे मुख्य जो है चैलेंज, जो है वो ये है कि इन 21 श्लोकों को जो मनुष्य सुबह उठकर नियम पूर्वक 1000 बार जाप करता है, वह भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन करता है। अब आप देखो, आपने 1 दिन में 1000 करने हैं, 2 दिन में करने हैं, 3 दिन में करने हैं, 1 साल में करने हैं। रोज क्या करोगे, 365 हो गए तो 3 साल लग जाएंगे, 2.5 साल। 2 करोगे तो 700, जल्दी 700 दिन 1.5 साल में लगेगा। तो ये करते रहना चाहिए। श्री दत्तात्रेय महाराज के दर्शन होंगे, यानी आगे का रास्ता आपका खुल जाएगा। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। अब आप पूछोगे उठकर करना चाहिए, बाथरूम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो अपने अपनी उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें मैं आपको जो मेरी पॉलिसी, जो मुझे समझ आया, आप बाथरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना पहले खा के बैठना है। अगर 1000 करना है तो पाठ होने के बाद खाना खाना चाहिए। पानी पी सकते हो, आप चाय पी सकते हो, बाथरूम उठ के जा सकते हो। ठीक है जी। ये इस तरह के कई मेरे कई एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सन टू पर्सन इसको वेरी कर देते हम। तो ये मुख्य है कि खाना नहीं खाना चाहिए, खाना पहले खा लो। भूखे करके करोगे तो ईश्वर जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। उपवास करने से, भूख हड़ताल करने से कष्ट होता है शरीर को। तो ऐसा ये श्री दत्तात्रेय कवच है, भृगु ऋषि द्वारा लिखा गया, और कई वर्षों से ये चल रहा है। लोगों ने बहुत पारायण किया है, और जिसने जो किया है उसे मिला भी है। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज, यह श्री दत्तात्रेय कवच आप सब सुनने वालों के लिए फलदायक हो, आपके लिए रक्षक हो, श्री दत्तात्रेय महाराज के दर्शन हो, यह मेरी शुभेच्छा है। इसलिए यह सब वीडियोस बनाए गए हैं कि आप लोग इसको सुने, समझें और अपनी ज़िंदगी का डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम।